हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई के वाइब्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी थिंकर्स पेपर 1 परेटो लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। वेलफेयर परेटो एक प्रसिद्ध इटालियन समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट, अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक फिलोसोफर थे। उन्होंने समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों क्षेत्रों में अपने योगदान दिया था। तो देखो, वेलफेयर परेटो के अनुसार समाज में मानव व्यवहार को समझने के लिए लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, चलिए समझते हैं। देखो, वेलफेयर परेटो के अनुसार तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेलफेयर परेटो के अनुसार लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परेटो ने समाज में मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इसे आधार माना है। लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन को आधार माना है समाज को समझने के लिए। तो इसको समझते हैं अब हम। लॉजिकल एक्शन क्या है? देखो, ऐसी क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति तर्क, बुद्धि और तर्कसंगत कारणों के आधार पर करता है, यानी कि ऐसी क्रियाएं लॉजिकल एक्शन जिन्हें व्यक्ति तर्क, बुद्धि और तर्कसंगत कारणों के आधार पर करता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य एवं साधन, मीन्स और एंड्स दोनों स्पष्ट होते हैं। विशेषता क्या है इसकी? व्यक्ति पहले सोचता है फिर कार्य करता है। साधन और उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध होता है। ये क्रियाएं समाज में कम देखी जाती हैं। देखो, लॉजिकल एक्शन नाम से ही स्पष्ट है, लॉजिकल एक्शन यानी कि इस क्रिया में लॉजिक है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति तर्क के आधार पर करता है, बुद्धि के आधार पर करता है, सोच समझ के विचार करके जो क्रियाएं करता है उन्हें बोलते हैं लॉजिकल एक्शन। जैसे कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करने का उद्देश्य है हमारा, कार्य कर रहे हैं, कार्य करने का उद्देश्य है और हमें पता है इसका परिणाम क्या होगा, कारण क्या है, ये सब होता है जब हमें पता होता है, और वो क्रिया कहलाती है लॉजिकल एक्शन। यानी कि ऐसी क्रिया जिन्हें व्यक्ति तर्क, सोच समझकर, अपनी बुद्धि के बल पर और तर्कसंगत कारणों के आधार पर करता है, इसे कहते हैं लॉजिकल एक्शन। इन क्रियाओं का उद्देश्य और साधन, मीन्स और एंड्स दोनों स्पष्ट होते हैं। मीन्स, साधन और एंड्स, उद्देश्य दोनों स्पष्ट होते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि व्यक्ति पहले सोचता है फिर कार्य करता है। साधन और उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध होता है। साधन, मीन्स और ऑब्जेक्ट के बीच तार्किक संबंध होता है। ये क्रियाएं समाज में कम देखी जाती हैं। लॉजिकल एक्शन की क्रियाएं समाज में कम देखी जाती हैं वेलफेयर के अनुसार, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग अंधविश्वास और धार्मिक के नाम पर नॉन लॉजिकल एक्शंस करते हैं, नॉन लॉजिकल एक्शंस क्रियाएं करते हैं। तो अब हम देखते हैं लॉजिकल एक्शंस के उदाहरण। देखो, कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रोज़ पढ़ाई करना लॉजिकल एक्शन है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रोज़ पढ़ाई करेगा तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे ही। इसमें मीन्स और एंड्स क्लियर है, मतलब वो जो प्रक्रिया कर रहा है उसका परिणाम निश्चित है। किसी विद्यार्थी का परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रोज़ पढ़ाई करना। अब कोई विद्यार्थी रोज़ पढ़ाई करेगा तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। तो ये क्या है? बात में लॉजिक है, लॉजिकल एक्शन है ये। इसका सेकंड एग्जाम्पल है किसान का अधिक उत्पादन के लिए नई तकनीक अपनाना। मतलब किसान का अधिक उत्पादन के लिए, अधिक कृषि उत्पादन के लिए नई तकनीकी को अपनाना जिससे उसकी फसल उत्पादन अधिक हो। ये भी लॉजिकल एक्शन है। किसान क्या करेगा? अपनी खेती बाड़ी अच्छी करने के लिए नई तकनीक को अपनाएगा जिससे उसकी खेत की उपज अधिक मात्रा में हो। तो ये भी लॉजिकल एक्शन है। जो वो काम करेगा उसको तो फिर ज़्यादा फसल का उत्पादन मिलेगा, तो ये इसमें लॉजिकल एक्शन है। फिर है व्यापारी का लाभ कमाने के लिए योजनाबद्ध
तरीके से निवेश करना, यानी कि व्यापारी बिजनेसमैन का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना। योजनाबद्ध मतलब एक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से निवेश करना, प्लानिंग करना बिजनेस की, ये भी लॉजिकल एक्शन है। ठीक है, लॉजिकल एक्शन वो होते हैं जो व्यक्ति सोचकर समझकर अपनी सूझबूझ से करता है, जानता है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कर रहा है, उद्देश्य क्या है, ये सब जानकर व्यक्ति जो क्रिया करता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एक्शन। जिनके पीछे लॉजिक होता है उसे बोलते हैं हम लॉजिकल एक्शन, तार्किक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, नॉन लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन से बिल्कुल विपरीत है नॉन लॉजिकल एक्शन। तो देखो अब है नॉन लॉजिकल एक्शन क्या होते हैं। मीनिंग, ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति का व्यवहार भावनाओं और परंपराओं, अंधविश्वास या आदतों से प्रभावित होता है, ना कि तर्क से। देखा, ये है ना लॉजिकल एक्शन का बिल्कुल विपरीत है नॉन लॉजिकल एक्शन। ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति का व्यवहार बिहेवियर भावनाओं, परंपरा या अंधविश्वास या आदतों से प्रभावित होता है, ना कि तर्क से। यानी कि व्यक्ति परंपरा में दबकर या भावनाओं में आकर या अंधविश्वास या अपनी आदतों में आकर कोई क्रिया करता है बिना बिना तर्क के सोचे, उसे बोलते हैं नॉन लॉजिकल एक्शन। जिसमें लॉजिक नहीं होता वो नॉन लॉजिकल एक्शन होती हैं। इनमें साधन और उद्देश्य का तार्किक संबंध नहीं होता। इसमें साधन मीन्स और एंड्स दोनों स्पष्ट नहीं होते और ना उसका संबंध होता है। इसकी विशेषता क्या है कि भावनात्मक या पारंपरिक आधार पर की जाती है। नॉन लॉजिकल एक्शन भावनाओं में आकर या परंपरा दर परंपरा में लोग व्यक्ति इन क्रियाओं को कर लेते हैं। व्यक्ति को लगता है कि वह सही कर रहा है, पर वास्तव में उसका कार्य तार्किक नहीं होता। समाज में अधिकांश क्रियाएं इसी श्रेणी में आती हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सी गलत क्रियाएं, नॉन लॉजिकल एक्शन, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास और परंपरा के नाम पर करते हैं। नॉन लॉजिकल एक्शन जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन वो इन नाम पर करते हैं कि ये धार्मिक है, ये परंपरा है, ये तो बहुत ही पुरानी परंपरा है, लोग करते आ रहे हैं। ये नाम लेकर वो क्या करते हैं, नॉन लॉजिकल एक्शंस करते हैं भावना में आकर। तो गाइस ये है नॉन लॉजिकल एक्शन। अब हम पढ़ेंगे नॉन लॉजिकल एक्शन के उदाहरण। नॉन लॉजिकल एक्शन के उदाहरण देखो, प्रार्थना, परीक्षा से पहले किसी देवी देवता से प्रार्थना करना। यानी कि बच्चा परीक्षा से पहले, एग्ज़ाम से पहले किसी देवी देवता से प्रार्थना करता है अच्छे मार्क्स के लिए और पढ़ाई नहीं करता, तो ये नॉन लॉजिकल एक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल अंधविश्वास में है कि पढ़ाई पूजा करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये नॉन लॉजिकल एक्शन है। लॉजिकल एक्शन ये होता है कि विद्यार्थी रोज़ पढ़ाई करता नियमित रूप से और उसके अच्छे मार्क्स आते, वो होता लॉजिकल एक्शन, जिसमें लॉजिक दिखता कि पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वो लॉजिकल एक्शन होता। और इसमें क्या है, परीक्षा से पहले किसी देवी देवता से प्रार्थना करना, भगवान पर निर्भर होना कि भगवान पास करा देंगे और पढ़ाई ना करना, ये नॉन लॉजिकल एक्शन है। और ये है फिर इसका सेकंड एग्जांपल नॉन लॉजिकल का कि शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखना। किसी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना, ये भी नॉन लॉजिकल एक्शन का उदाहरण है। थर्ड एग्जांपल है इसका, बीमारी के इलाज के लिए झाड़ फूँक करवाना। यानी कि कोई बीमारी है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवा कर झाड़ फूँक करवाना। फोर्थ है किसी ग्रह नक्षत्र के डर से काम टाल देना। किसी ग्रह या नक्षत्र से लोग काम टाल देते हैं, ये सब नॉन लॉजिकल होता है। नॉन लॉजिकल एक्शन जो होती हैं वो व्यक्ति परंपरा, अंधविश्वास और धार्मिक का नाम लेकर करता है। नॉन लॉजिकल एक्शन जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, ये होती है हमारी नॉन लॉजिकल एक्शंस क्रियाएं। लॉजिकल एक्शंस क्रिया वो होती हैं जिन्हें व्यक्ति सोचकर समझकर करता है, जिसका तर्क होता है। इन कंक्लूजन, समाज में अधिकांश मानवीय क्रियाएं नॉन लॉजिकल होती हैं।
वेलफ्रेड परेटो ने संक्षेप में कहा है कि समाज में अधिकांश क्रियाएं जो होती हैं नॉन लॉजिकल एक्शन होती हैं। मनुष्य अपनी क्रियाओं को तार्किक दिखाने के लिए तर्क देता है। मनुष्य क्या करता है? नॉन लॉजिकल एक्शन क्रिया करता है और अपनी क्रियाओं को सही दिखाने के लिए क्या करता है? तर्क देता है। लेकिन वास्तव में वह भावनाएं और विश्वासों से प्रेरित होता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? भावना और विश्वासों से प्रेरित भरा पड़ा होता है, भावना और विश्वासों से, लेकिन अपनी नॉन लॉजिकल क्रियाओं को सही दिखाने के लिए तर्क देता है। सो गाइस, ये है नॉन लॉजिकल एक्शन की क्रियाएं और लॉजिकल एक्शन विद एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।